औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद सन ऑफ लेट सैयद कलीम अहमद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट जब कार्टेशियन प्लेन में हो तो उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1, when the line segment joining two points is parallel to the axis of x। जब ऐसे लाइन सेगमेंट हो उसको जब ज्वाइन किया जाता है पॉइंट्स को तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि ये फिगर। अब पहचान क्या है, वाई कंपोनेंट दोनों में सेम होना चाहिए। जब दोनों पॉइंट्स के अंदर वाई कंपोनेंट सेम हो, ये एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर भी हो सकता है, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम x2 में से x1 माइनस करते हैं या x1 में से x2 माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट के कंपोनेंट है x1 y1, इस पॉइंट के कंपोनेंट्स हो गए x2 यहाँ से यहाँ तक और ये y2। चूंकि y की वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स में y सेम है। जब दोनों पॉइंट्स के अंदर y सेम हो तो ये इसकी पहचान होगी कि ऐसे तमाम पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो वो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल होते हैं। तो फिर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका मतलब अगर मैं x1 में से x2 माइनस करूं तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि डिस्टेंस हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर y कंपोनेंट दोनों के अंदर सेम हो तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट को माइनस कीजिएगा और मॉडुलस लगा लीजिएगा। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है 3,4, दूसरा पॉइंट है 5,4। दोनों का y कंपोनेंट सेम है। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो जस्ट 5 माइनस 3 दैट इज 2। इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इट मीन्स कि कंडीशन क्या हो गया कि जब कोई लाइन सेगमेंट ऐसी हो जिसको यानी पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाए तो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल हो। पहचान यही होगी, y कंपोनेंट सेम। इट इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर यही चीज y एक्सिस के पैरेलल हो, x1 y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, यही चीज बता रहा होगा कि ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन सेगमेंट y एक्सिस के पैरेलल है। तो x कंपोनेंट सेम होना चाहिए। जब x कंपोनेंट सेम होगा यकीनन हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा y2 माइनस y1 मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए। सिर्फ एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट इस तरह से दिए हुए 3,6 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ 1,6, तो y कंपोनेंट सेम हो गया। अगर x कंपोनेंट सेम करना हो तो 5,6 और 5,3। इससे ये पता चला कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ y के पैरेलल होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 6 में से 3 को माइनस कर देंगे। ये भी इसका शॉर्टेस्ट वे हो गया। इट मीन्स कि डिस्टेंस का जो फार्मूला बना, ये दो ऐसे केसेस हो गए जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट क्या है, एक्सिस ऑफ एक्स या एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल है। इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि हर दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए वो एक्सिस ऑफ एक्स के या वाई के पैरेलल हो। तो एक केस ये बनेगा, जनरल केस, कि when the line segment joining two points is neither parallel to the axis of x nor parallel to the y axis। it means कि oblique line, वो लाइन जो एक्सिस ऑफ एक्स के साथ कोई एक्यूट एंगल बनाए पॉजिटिव डायरेक्शन में या ऑब्ट्यूज, ऐसे लाइन सेगमेंट क्या कहलाएंगे, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन की पहचान क्या होगी, एक्स कंपोनेंट भी डिफरेंट होना चाहिए वाई कंपोनेंट भी। इसी वजह से जब कोई लाइन सेगमेंट एक्सिस ऑफ एक्स या वाई के पैरेलल ना हो, डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया। यानी व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला,
द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, लेकिन वो लाइन सेगमेंट क्या हो, किसी एक्सिस के पैरेलल ना हो। आप इसका डिस्टेंस इन दो मेथड से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला बना ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू। आइडेंटिफिकेशन क्या है, दोनों कंपोनेंट डिफरेंट है। जब दोनों कंपोनेंट डिफरेंट है तो फिर आपने क्या किया, एक पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया एक्सिस ऑफ एक्स के, और एक बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया एक्सिस ऑफ वाई पे, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया गया, यानी परपेंडिकुलर लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे। ये जो डिस्टेंस आया, ये पैरेलल होने की वजह से क्या आएगा, इनके अंदर एक्स कंपोनेंट सेम है, तो वाई कंपोनेंट को माइनस किया। ऊपर चूंकि y1 था, नीचे y2 था, तो मैंने y1 माइनस y2 लिखा। लेकिन मॉडुलस लगने के बाद आप y2 माइनस y1 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, दोनों का आंसर सेम आता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो हमने चेंज की वजह से ये सिंबल यूज़ किया, y2 माइनस y1 मॉडुलस, इट इज़ AC। अब मुझे अगर B और C का डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों का x कंपोनेंट सेम है, तो y2 में से y1 x1 और x2 का डिफरेंस निकालूंगा, चूंकि y का कंपोनेंट क्या है, सेम। चूंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, जस्ट लाइक दिस वन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। According to the Pythagoras, the square of the longest side, which is called hypotenuse, is equal to the sum of squares of other two sides. जब इस फार्मूले को यूज किया गया तो ए बी होल स्क्वायर बन गया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन है, ए सी की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन है। इस फार्मूले में ये दोनों जो एक्सप्रेशन आया हुआ है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम आया। और चूंकि डिस्टेंस हमें ए और बी का निकालना था और इस पे स्क्वायर लगा था पाइथागोरस थ्योरम में बाकी, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला जनरेट हो गया। एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है, ये उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब वो लाइन सेगमेंट किसी एक्सिस या एक्स या वाई के पैरेलल ना हो। अगर पैरेलल है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टेस्ट वे या ट्रिक कह लें। और अगर आप इस फार्मूले से भी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को तो गलत नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है और एक्चुअल मेथड यही है। पहचान आपको बता दें कि वाई कंपोनेंट सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स कंपोनेंट सेम वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है? इस तरह से आपने आज क्या टॉपिक पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला और केस वन केस टू। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप ये तमाम वीडियोस देखें। बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया जाएगा और इंशाल्लाह हायर स्टडी तक जो है आपको तमाम टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अगली तमाम वीडियोस के अंदर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाएगी और बाकी टॉपिक के भी, जो कि आपकी छोटी क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक काम आएगी। अल्लाह हाफिज़।